मैं सुशील तोमर आपको नंबर सिस्टम की क्लास कराने जा रहा हूं। एकदम मैराथन क्लास। जितने भी टॉपिक पाए, जितने सारे मेरे क्वेश्चंस हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज की इस श्रृंखला में पूरे के पूरे कराने वाला हूं। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि 1/3 मल्टीपल 5, 1/5 मल्टीपल 7, ऐसे ऐसे इस टाइप की एक सीरीज दी जाती है क्वेश्चन में, जिसे देख के बच्चा आता तो पहले ही डर जाता है कितने का कैसे मल्टीपल करूं, क्या करूं। लेकिन बेटा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि इसमें डिफरेंस कितने का है। आप देखो डिफरेंस 2 का है, 2 का डिफरेंस कहने का मतलब यह है कि पूरी की पूरी श्रृंखला में मेरा 2 का डिफरेंस है। जब पूरी की पूरी श्रृंखला में 2 का डिफरेंस है, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से बता देता हूं, फिर एक ट्रिक के माध्यम से तुम्हें बता दूंगा। मैं देखो इसको, तो बेटा मेरा 1 बाई डिफरेंस, ये मेरा फॉर्मूला होता है 1 बाई डिफरेंस मल्टीपल 1 अपॉन फर्स्ट डिजिट, जो भी मेरा फर्स्ट डिजिट, फिर डिफरेंस 1 अपॉन लास्ट डिजिट। 1 अपॉन फर्स्ट डिजिट कितना होगा मेरा, फर्स्ट डिजिट है मेरा 1/3, सॉरी डिफरेंस कितने का, तो मैं कहूंगा 1/2, और मेरा फर्स्ट डिजिट क्या होगा मेरा, तो फर्स्ट वाला जो होगा नंबर होगा वो होगा 1/3। अंतिम मेरा कौन सा होगा, तो वो होगा 1/15। मैं इसका एलसीएम ले लूंगा और 15 मेरा एलसीएम आ जाएगा। मैं 3 से 15 को काटता हूं तो ये कटेगा मेरा 5 बार, -15 से 15 कट जाएगा 1 बार, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बटेगा। तो बेटा क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू ये हो जाएगा मेरा 4/15। 2 से इसको काटता हूं तो कितनी बार कटेगा, ये मेरा 2 बार कटेगा, मेरा 2 बार कटेगा। कितना आ जाएगा मेरा 2/15, 15। ये हो गया मेरा आंसर। बट मुझे ऐसे नहीं करना है इसको। अब मैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से तुम्हें बताता हूं। कुछ नहीं करना है बेटा, सिर्फ इतना क्वेश्चन करना है तुम्हें। मैं इसको क्या ले लूंगा, पहला क्या है 1/3, या ऐसे भी मत करो, और इसको एक और अच्छे तरीके से बताऊं तो मैं तो केवल काउंटिंग कर लो बस, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं टोटल मुझे पता है कि संख्या मेरी ये 6 है, तो मैं 6 रख लूंगा बटे पहला नंबर और अंतिम नंबर है बेटा मेरा 15। 3 से मैं 6 को काटूंगा, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। क्या आया मेरा आंसर, 2/15। डायरेक्ट इतना ही मेरा आंसर हो जाएगा, 2/15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं ऐसे ही, तो अगला क्वेश्चन फिर से हम करने की कोशिश करते हैं। आप भी साथ ही साथ करने की कोशिश करते रहिए कि कैसे होगा। मैं लिख लूंगा बेटा, इसको क्या लिख लूंगा डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने नंबर हैं, 9, अपॉन पहला नंबर कितना है 2, गुणा अंतिम नंबर कितना है मेरा 29। मैं मल्टीपल करूंगा तो 9/29 दूनी होता है बेटा मेरा 58, 9/58। बेटा ये आ गया मेरा डी ऑप्शन। ये सारे के सारे साथ में मैंने ऑप्शन भी लिख दिए हैं, क्योंकि काफी परीक्षा पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं और उनके साथ में ऑप्शन भी लिखे हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन को इस टाइप से इस फॉर्मेट में ना दे करके उस क्वेश्चन को वो इसको थोड़े ऐड की फॉर्मेशन में दे देता है। इस फॉर्मेशन में दिया तो भी कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें समझ जाना है। मैं इसको 1/2 कर सकता हूं बेटा। ये बीच में ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट मत समझ लेना इसको, ये मल्टीपल के साइन है, मल्टीपल की फॉर्म में। लेकिन मैंने इसके जो ये तुम्हें बताया ट्रिक किस माध्यम से बताइए, तो इसमें तुम्हें करना भी कुछ नहीं, सिर्फ इतना देखना है कि जो ये सीक्वेंस है वो मेरा सारी की सारी संख्या में सेम सीक्वेंस होना चाहिए। जब सारी की सारी संख्या में मेरा सेम सीक्वेंस होगा तभी मैं इस ट्रिक को फॉलो करूंगा। अगर मैं, चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 इंटू 2, इसको लिख सकता हूं 1/2 मल्टीपल 3, इसको लिख सकता हूं 1/3 मल्टीपल 4, डेट 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 ऐसे मैं इसको करूंगा तो 1/8 मल्टीपल 9 कर दूंगा इसको मैं, और 1/8 मल्टीपल 9 करता हूं अगर मैं इसको, तो मैं देखता हूं इसमें कि कितने नंबर है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने नंबर है मेरे, 8 नंबर हैं। और मैं इसको थोड़ा सामने लिख दूं, ये टोटल कितने नंबर है मेरे, 8 नंबर हैं। अब मैं देखता हूं पहला नंबर क्या है मेरा, 1 है। अंतिम नंबर मेरा कितना है, 9 है। 9 का मैं 1 में मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 9 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8/9। चलो हाँ, तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा, ऐसे करके देखते हैं। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, उसमें दिए थे मेरी 2 संख्या दी हुई थी, उन दोनों संख्या में मैं क्या कर लेता कि सारे के सारे जो ऊपर नंबर होते थे उनको मैं काउंट कर लेता था। बट इस बार मैं क्या करूंगा, जब 2 डिजिट दिए जाएंगे तब मैं नंबरों को काउंट करके इनको करूंगा। लेकिन जब मुझे 2 नंबर नहीं दिए जाए और एक सीरीज दी जाए मुझे 3 नंबरों की, तो फिर मुझे क्या करना है, तो उसमें मुझे करना है, इसमें देख लेना कि 1 2 3
2 3 4। कहने का मतलब ये कि एक सीक्वेंस में चल रहा है मेरा क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, कुछ नहीं करना है, 1/4 अपनी तरफ से रखना है। जैसे हम इकाई नंबर निकालते हैं तो 4 का डिवाइड करते हैं, ऐसे ही 1/4 मुझे अपनी तरफ से इसको रखना है। और फिर देखना है मेरा लास्ट वाला 4 5 6। मैं लिख लूंगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर लूंगा, ये 4 ये 5 ये 6 ऊपर 7, और सब में आपस में मल्टीपल कर दूंगा। फिर मैं देखता हूं क्या करना है मुझे। अब 4 से मेरा 4 कट गया, 7/30 आंसर हो जाएगा मेरा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो हम इस टाइप से करेंगे उसको। मैं क्या करूंगा, एक बार पुनः समझेंगे इसको कि 1/4 मुझे अपनी तरफ से इसमें लिखना ही लिखना है। फिर क्या करना है मुझे देखना है 4 5 6, ये ऐसे लिखने हैं, एक नंबर आगे और बढ़ जाना है 7। 4 5 6 7, एक नंबर में अपनी तरफ से आगे बढ़ गया। इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, मान के चलो मैंने इसको यहां से रिमूव कर दिया, ये यहां से इरेज कर दिया। अब मैं कहूं मुझे यहां तक का बताइए आप, तो इस टाइप से कैसे सॉल्व करोगे आप? तो कुछ नहीं करना है, 1/4 मुझे लिखना ही लिखना है। इसके बाद में फिर मुझे क्या करना है, 3 4 5, तो 3 4 5, एक अपनी तरफ से बढ़ा करके ऊपर, ये सीरीज में चलना है मुझे। जैसे यहां सीरीज में चला था 4 5 6 7, 3 4 5 6, एक सीरीज में चलना है मुझे। कितना आ जाएगा मेरा, अगर मैं कोशिश करूं काटने की, तो 2 से काटूंगा इसको 2 बार, इसको काटूंगा 2 से 3 बार। मैं देखूंगा अब कुछ कट नहीं रहा, तो 3 का 3 करूं, 3 3 जा 9 अपॉन 2 का अगर मैं 5 में करता हूं, 2 5 जा 10, ये कितना हो गया मैं 9/10। अगर इसको अगर और करना चाहते हो तो एक संख्या पॉइंट भी लगा सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरा, इधर चलूं और मैं देखता हूं कि इसे कैसे करेंगे। तो इसे कराने से पहले मैंने एक क्वेश्चन बता देता हूं, तो मैं मुझे क्या करना है। मान के चलिए इसकी जगह अगर मेरा कोई भी एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, जैसे मैं कह दूं 12 प्लस के 12 प्लस के 12 और डेट 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 ऐसे ही चला जाए, तो मैं क्या देखूंगा मेरे भाइयों कि मैं 12 के मैं फैक्टर करूंगा, गुणनखंड करूंगा। इसके गुणनखंड कर लीजिए, कितना करूंगा 4 और 3। मैं ऐसे 2 गुणनखंड करूंगा, इसके 2 फैक्टर करूंगा ऐसे, जिन दोनों का आपस का जो डिफरेंस है वो मेरा 1 होना चाहिए। 1 क्यों होना चाहिए, 1 इसलिए होना चाहिए क्योंकि मेरा कुछ नहीं दिया जाता है तो मैं 1 मान लेता हूं, या कुछ नहीं दिया 1 मान लिया। इसका मतलब यह है कि इसके 12 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके दोनों का गुणनखंड का जो अंतर हो वो 1 होना चाहिए। इसलिए मैंने 4 और 3, मैं 4 का अगर 3 में करता हूं मल्टीपल, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अदरवाइज मैं आगे से अगर करना चाहूं कि अगर इसको मैं 6 मल्टीपल 2 भी कर सकता था, बट मैंने पहले कहा मुझे डिफरेंस कितना चाहिए, मुझे डिफरेंस 1 चाहिए। जब डिफरेंस 1 चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, कैसे कैसे मल्टीपल करूंगा, 4 into 3 मल्टीपल करूंगा। जब मेरा प्लस का है तो मैं 4 को ले लूंगा, यही मेरा आंसर है। अगर यहां माइनस होता तो फिर मैं पहले माइनस को लेता। कहने का मतलब यह है, अगर मेरे यहां 12 है तो 12 के लिए मैंने फैक्टर करे 4 और 3 करे। प्लस था तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की। माइनस को मैं लेता नहीं हूं, प्लस को मैं लेता हूं, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऐसे अगर मेरा बाय द वे माइनस होता, मेरा ये माइनस हो जाता बच्चों, यहां होता मेरा माइनस, तो फिर मैं क्या करता, माइनस होता तो मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ इतना कर लेता कि जो माइनस है तो बड़ी संख्या मेरी माइनस की हो जाएगी, छोटी संख्या मेरी प्लस की हो जाएगी। लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, मैंने पहले का माइनस को हम लेते नहीं है, किसको लेते हैं, हम प्लस को लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरा 3 आंसर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट अगर इसको कराना चाहूं तो देखिए इसको कैसे करेंगे। बेटा यहां मेरा दिया हुआ है 63, करना क्या है मुझे 2, यहां मुझे दिया नहीं था, मैंने 1 मान लिया था। मैंने फैक्टर किस टाइप से किए थे, तो मैंने फैक्टर इस टाइप से किए थे कि दोनों का जो फैक्टर कर दो, दोनों का जो डिफरेंस हो वो 1 होना चाहिए। अब मैं इसके कैसे फैक्टर करूंगा, तो इसके ऐसे फैक्टर करूंगा जिसका डिफरेंस मेरा 2 होना चाहिए। तो बेटा इसका मैं फैक्टर करता हूं, ये 9 है, ये मेरा 7 है। 9 7 जा कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63 होता है। 2 है तो दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा। तो 9 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। कुछ ज्यादा इसमें वो नहीं करना है मुझे, आराम से हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि प्लस है तो ये मेरा प्लस का होगा और ये मेरा माइनस का होगा। जो भी साइन दिया हो बड़ी संख्या उसी की ही होगी, वही सिंबल होगा मेरा। ये प्लस का 9 है तो प्लस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा मेरा। तो मैं कह सकता हूं आपसे कि मेरा 9 आंसर हो जाएगा। अगर यह मेरा माइनस होता, इस जगह बाय द माइनस होता, तो मेरी बड़ी वाली जो संख्या है वो मेरी माइनस की हो जाती, छोटी वाली मेरी प्लस की हो जाती, तो फिर मेरा 7 आंसर होता। बट ऐसा नहीं है। मुझे क्या देखने को मिला है, मुझे देखने को मिला ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा 9 आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा। जैसे जिस टाइप से मैंने पहले क्वेश्चन किया था उसी टाइप से मैं इस बार भी क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई, ये है मेरा 35 और ये है मेरा 2। जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में तो बता चुका हूं कि अगर यहां मेरा 2 मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिन दोनों फैक्टरों के बीच का अंतर 2 हो। तो बेटा मैं इसका फैक्टर कैसे करूंगा, 7 और 5 यानी 7 और 5 होगा मेरा। अगर मेरा 7 5 होगा, मैंने देखा बीच में डिफरेंस 2 है क्या, हाँ बीच में 2 डिफरेंस है, बट यहाँ प्लस का है तो बेटा बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या मेरी माइनस की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो इसकी तरफ रुक करेंगे। ये भी बेटा ऐसे मेरा 2 है बीच में, क्या करूंगा 9 7 जा, कितना कर लूंगा बेटा, तो मैं करूंगा मेरे भाई इसको 9 7 जा 9 7 63। कहने का मतलब 2 है, 2 का डिफरेंस है, प्लस है तो मेरी बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या मेरी माइनस की हो जाएगी। ऐसे मैं इसको देखूं कि लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या दिया था, मेरा क्वेश्चन ये था बेटा, ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। नॉर्मल से सारे के सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन उठाए हैं वो वही क्वेश्चन उठाए हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और इसे देखते ही बच्चे करते हैं कि हम क्या करेंगे। तो बेटा ये मेरा प्लस का है, ये मेरा माइनस का है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, इसको भी सेम ऐसे ही कर लूंगा। 9 7 जा 63, 2 है तो 2 का डिफरेंस, बट अब मेरा माइनस है तो जो बड़ा नंबर है वो माइनस का और जो छोटा नंबर है वो मेरा प्लस का हो जाएगा। बट मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि मैं माइनस को लूंगा नहीं, मैं बेटा प्लस को लेता हूं। इधर से मैं क्या करूंगा, माइनस को नहीं लूंगा, प्लस को लूंगा। पूछा क्या था, x माइनस वाई की वैल्यू पूछी थी, x माइनस वाई की वैल्यू पूछता है तो बेटा ये मेरा x था, क्या था ये, तो ये मेरा x था। x की वैल्यू मेरी 9 है तो मैं 9 रख लूंगा, माइनस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 7 है तो मैं 7 रख लूंगा, इक्वल कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। ये मेरा आंसर रहा। चलिए अगला, मैं ये क्वेश्चन पहले बता चुका हूं जो 12 वाला था, लेकिन इसको भी बता देता हूं। अब मैंने यहाँ कुछ भी नहीं रखा बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं रखा तो मैं क्या करूंगा, इसको बेटा मैं फैक्टर करूंगा। 7 6 42, 7 6 42 हो जाएगा। यहाँ 1 था तो बेटा 1 के डिफरेंस हो गया, बट मेरा माइनस था तो बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का, इसको मैं लेता नहीं, इसे मैं लेता हूं तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, मेरा प्लस का हो जाएगा। इसी रूटीन में 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं। मान के चलिए मेरा यहाँ 42 ना हो करके या कुछ और होता, मान के चलिए यहां मेरा होता 110 110 110 110, ये सारे 110 ये होता, तो फिर बेटा आप क्या करते, तो कुछ नहीं करते, फिर भी हम ऐसे ही करते बेटा। इसके अगर मैं फैक्टर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 का 10 में गुणा करूंगा तो 11 10 जा कितना हो जाएगा 110। 110 होगा जब माइनस का है तो बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का, माइनस वाला मैं लेता नहीं हूं, प्लस वाला मैं लेता हूं। तो बेटा बड़े ध्यान से पढ़ते रहिए इस टाइप से शॉर्ट वे में। मैं चाहता तो पहले इसको थोड़ा बड़ा लंबा करके दिखा देता, उसके बाद में शॉर्ट करके दिखा देता, पर हमें ज्यादा नहीं झूमना है। हमें करना क्या है, हमें शॉर्ट क्वेश्चन करना है, कम टाइम में बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा, मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, आप पहले से वाकिफ हो इस क्वेश्चन से, बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, तो इसका फैक्टर कर लूंगा। जैसे मैं इसका फैक्टर करता हूं तो आपका हो गए 8 9 72 या 8 9 जा 72। मेरे यहाँ माइनस है तो बड़ा नंबर मेरा माइनस का होगा और छोटा नंबर मेरा प्लस का होगा। इसको बेटा मैं नहीं लूंगा, प्लस वाली संख्या के लूंगा। ऐसे मैं नीचे से अगर इसका फैक्टर करता हूं तो बेटा इसको कितना करेंगे, 8 7 56, और 56 जब हो जाएगा मेरा, और ये प्लस की ये बात हो रही है तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या मेरी माइनस की हो जाएगी, बट मैं माइनस की संख्या को लेता नहीं हूं। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन अब मैं इसको अगर आगे पुटअप करूंगा तो ऊपर कितना है मेरा 8, नीचे कितना है मेरा 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 1 बार, 1 मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं और आगे चलता हूं। बेटा ये क्वेश्चन आया है सीजीएल के मेंस में आया, एक बार गूगल करके देखना, इसको 101% मिल जाएगा इसको। यदि m बराबर के इतना है एंड n बराबर का मेरा इतना है, जब मुझे पता है कि धर्म में मेरा डिफरेंस कितना होगा 1, इधर भी डिफरेंस कितना है मेरा 1, तो बेटा क्वेश्चन पूछा था कि m माइनस के n इक्वल क्या आएगा। बच्चे डर गए थे बेटा इस क्वेश्चन को देख के, और अभी भी अपने फ्रेंडों में इसको शेयर करना, फिर पूछना बेटा कितना आएगा इसका आंसर, देखना पानी पानी हो जाएंगे बच्चे।
ये है बेटा मेरा क्या है 13, ये है मेरा 13, लेकिन इधर प्लस का है इधर माइनस का, और m माइनस n की वैल्यू पूछे, कुछ भी नहीं करना है, कितने का डिफरेंस कर लेना है मुझे, या कुछ नहीं दिया होता है तो 1, कुछ नहीं दिया होता है तो 1, इसका मतलब क्या हो गया m माइनस के n इक्वल कितना हो गया मेरा 1, यही मेरा आंसर था, ये होगा। इसीलिए बेटा मैंने इसके ऑप्शन भी दे दिए हैं, ऑप्शन भी इसीलिए दे दिए क्योंकि कितना हो जाएगा इसका 1 आंसर जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा मेरा आपके सामने, एक ही जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा आता है, कोई इसमें कुछ भी लगाता है, कोई इसमें धराचार लगाएगा, कोई किसी टाइप से करेगा इस क्वेश्चन को, लेकिन देखिए मैं आज आपको कितने सिंपल वे में इस क्वेश्चन को कराता हूं, और मेरे ऑप्शन भी दिए हैं बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए मैं अगर मान के चलिए पहले एक एग्जांपल आपको समझा दूं कि अगर मेरा यहां होता 6 मल्टीपल 6 मल्टीपल 6 डैश डैश डैश, तो आप क्या करते? तो बेटा आप कुछ नहीं करते, आप इतना कर देते गुरुजी कि 3 का 2 में गुणा करें, 3 दूनी 6, प्लस का है तो मैं प्लस का ले लेता, और मैं ये कह सकता है तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 और 2 के बीच में आएगा, इतना कर सकते थे। लेकिन अब मैं क्या करूंगा इसमें, अब मैं करूंगा कि अगर मेरा 3 है और यहां मेरा 1 है, भाई डिफरेंस कितने का है यहाँ 1 का, मैं जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था, तो मुझे डिफरेंस कितने का देखना है यहाँ, तो मुझे डिफरेंस देखना है 1 का, बट 3 का तो फैक्टर ही नहीं होता। फिर क्या करोगे, तो तुम देखोगे 3 से ऊपर जाओगे, 3 से ऊपर बेटा 4 का फैक्टर होता है, फैक्टर तो होता है 2 गुणा 2 यानी 2 2 जा 4, बट लेकिन डिफरेंस 1 का आया क्या, नहीं आया बेटा। 4 से आगे फिर से मैं चलूंगा 5, 5 के फैक्टर होते हैं, नहीं होते। फिर क्या चलूंगा मैं 6 की तरफ, 6 के फैक्टर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या क्या फैक्टर होते हैं, 3 2 जा 6, बेटा डिफरेंस कितने का, 1 का। तो मैं कह सकता हूं आपसे कि अगर मेरा 3 का पूछता है तो बेटा किस किस के बीच आएगा, 3 और 2 के बीच आएगा। 3 और 2 कहां है मेरा, ये रहा, यही मेरा आंसर था। मैं एक और कह सकता हूं आपसे बात कि अगर 6 से नीचे कोई भी संख्या दी हो, उसके फैक्टर के बीच की बात करें कि किन दो संख्याओं के बीच उसके फैक्टर होंगे, तो बेटा हमेशा 3 और 2 के बीच ही होंगे, अगर 6 से छोटी है मेरी कोई भी संख्या तब। मान के चलिए अगला मैंने क्वेश्चन आपसे ले लिया, चलो ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, अब ये सॉल्व किया था मैं, अब ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। आप देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूं और फिर मैं देखता हूं कितना का फैक्टर है, क्या 2 का होगा, नहीं होगा, 3 का होगा, नहीं होगा, 4 का फैक्टर नहीं होता जिनके दो वेक्टरों के बीच में 1 का डिफरेंस हो, बेटा 5 का नहीं होगा, क्योंकि आप 5 का फैक्टर करोगे तो 2 संख्या फैक्टर होगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेटा 6 लूंगा, और 6 के अगर फैक्टर करता हूं तो 3 मल्टीपल 2 हो जाएगा मेरा। तो वैसे भी क्या कह सकता हूं कि ये भी मेरा 3 और 2 के बीच में होगा। बेटा किसके बीच में होगा, 3 और 2 के बीच में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा बी ऑप्शन। बेटा ये आए हुए क्वेश्चन है, मैंने एक श्रृंखला जो बनाई है आपको नंबर सिस्टम की, ऐसे सिस्टम की श्रृंखला है इसमें सीजीएल के मेंस तक के क्वेश्चन पूछे गए थे। वो सारे के सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों को डाउट करते हैं और परेशान करते हैं और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा टाइम ले जाते हैं। उनको चुनिंदा क्वेश्चनों को मैंने यहाँ रखा है, इसी वजह से मैंने उनके साथ ही साथ आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा 7 + 7 + के 7। अब इसका क्या करेंगे हम, तो बेटा कुछ नहीं करना है, तुम्हें इसी तरीके से इसमें चलना है। आपको पता है मैं 6 तक तो चल लिया, 6 के बाद अगर मैं 7 पे चलता हूं तो क्या 7 के फैक्टर होंगे, 7 के बिल्कुल फैक्टर नहीं होंगे। इसके बाद में 8 के होंगे, हाँ 8 के हो सकते हैं, 4 का 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, या मैं 4 का और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन डिफरेंस मुझे कितना चाहिए, आपको बताया कुछ नहीं, तो मुझे डिफरेंस 1 चाहिए, बट इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है क्या, दोनों के बीच में एक डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस है। 8 से आगे बेटा 9 में चलूंगा, 9 का फैक्टर 3 गुना 3 होता है, ये तो आपस में कट जाएगा, है ना, और डिफरेंस भी 1 नहीं है, तो बेटा डिफरेंस भी 1 नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर आगे 9 से आगे 10 पे चलता हूं, क्या 10 का फैक्टर होगा, 10 का फैक्टर हो तो जाएगा 5 गुना 2, बट इनके बीच में डिफरेंस 3 का है। 10 से आगे चलूं 11 का फैक्टर नहीं होगा बेटा, 12 का फैक्टर हो जाएगा 4 गुना 3 यानी 4 × 3। अब मुझे देखिए 4 और 3 इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, बेटा 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस चल रहा था, मिल रहा था मुझे 1 का डिफरेंस मिल रहा था। आपको केवल इतना देखना है, यहां जो भी तुम्हारा नंबर है, जैसे मेरा यहाँ 7 नंबर है तो 7 से ऊपर की संख्या के फैक्टर देखने हैं आपको। यहाँ 5 था, 5 से ऊपर की संख्या के फैक्टर देखने हैं आपको। 3 था, 3 से ऊपर की संख्या के फैक्टर देखने आपको। बेटा 7 की बात हो रही थी कि 6 के फैक्टर मत कर देना कि 3 मल्टीपल मेरा 2 हो जाएगा, बेटा सरासर एकदम गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, 7 है, 7 से ऊपर की कोई ऐसी संख्या देखिए। अगर मेरा यहाँ पे 1 है तो जिसके दोनों फैक्टरों का जो डिफरेंस है वो मेरा 1 होना चाहिए। अगर यहाँ से 7 से ज्यादा है, अगर यहाँ 2 हुआ तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए।
इसी टाइप से हमें सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लिया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बेटा इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इस टाइप से क्वेश्चन हमें इधर प्लस नहीं दिया है। अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन में मेरा प्लस दे रहा था, और प्लस दे रहा था तो मैं क्या करता था, मैं इसका फैक्टर कर लेता था बेटा, इसका फैक्टर। बट इस बार अब क्या दिया, इसको मल्टीपल दे दिया है, और जब मल्टीपल में मेरी संख्या मिलेगी बेटा, ये मल्टीपल में जब मेरी संख्या मिले तो फिर तो मैंने फैक्टर करना, कुछ भी नहीं करना है। जितना अंदर जो भी संख्या मुझे दी हो, इनमें से जो भी संख्या मुझे दी हो बेटा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। मेरे जैसे 5 है तो मेरे बेटा मेरा 5 आंसर हो जाएगा। ऐसे मल्टीपल में बेटा ये 6 है, लेकिन याद क्या रखना है, यहाँ प्लस नहीं है। अगर प्लस होता तो आप क्या करते, 3 मल्टीपल 2 कर देते, बट बेटा यहाँ मेरा मल्टीपल है ऑलरेडी पहले से, तो इसका मतलब ये है मेरा 6 ही इसका आंसर हो जाएगा। इतना करना है केवल आपको, मल्टीपल दिया हो बीच में, इनफाइनाइट तक भी दिया हो, और आपको वही का वही रख देना है आंखें बंद करके, कुछ भी नहीं करना है, मेरा एकदम करेक्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस होता है तो मैं पहले बता चुका हूं क्या होगा। तो दोनों क्वेश्चनों में कितना डिफरेंस है, किस किस का डिफरेंस है वो मैंने आपको बता चुका हूं। अगर मेरा अब तक तो बेटा इनफाइनाइट दिया था, इधर इनफाइनाइट दिया, बट इसको भी थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं, मेरा इनफाइनाइट भी ना दिया हो, केवल इतना ही छोड़ दिया जाए और मल्टीपल में दे दिया जाए, तो फिर बेटा तुम क्या करोगे, तो बेटा तुम करोगे इसको, अभी इससे पहले मैं इसको करा देता हूं, फिर इन तीनों को ऐड करूंगा। बेटा इधर मैं पहले इसको देख लेता हूं, मैं देखता हूं कि बेटा अंडर रूट के अंदर मेरा कितना है, 16 है। 16 अंडर रूट के अंदर से निकलेगा, कितना हो जाएगा, कितने का होता है 16 मेरा, 16 कितने का होता है, 4 का स्क्वायर होता है। बेटा 4 में 21 में ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा मेरा 25। इधर मेरा 11 ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। बेटा इधर से मेरा 4 निकला, 4 निकलेगा मेरे अंदर से, ओके 21 में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 25। बेटा 25 के कितने का स्क्वायर होता है मेरा, 5 का, 5 मेरा बाहर निकलेगा, और बेटा किस में ऐड हो जाएगा मेरा 11 में, तो 11 5 होता है बेटा 16, और फिर क्या हो जाएगा मेरा अंडर रूट 16। 16 कितने का होता है, आप कहोगे गुरुजी मेरा 4 का होता है। इसका बेटा मेरा आंसर हो गया 4। इतना मुझे करने की जरूरत भी नहीं थी ना, लिखने की, केवल समझाने के लिए बोला। आप डायरेक्ट आ सकते हो बेटा, 16 कितने का निकला, 16 में कितने का आएगा, 4 का आएगा। 4 बेटा मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो 25 हो जाएगा। 25 कितने का निकलेगा मेरा, 5 का निकलेगा। 5 में इसमें ऐड कर दूंगा, और 11 और 5 16 होता है। 16 कितने का होता है बेटा, तो 16 हो जाएगा मेरा 4 का। ऐसे में इसको भी करता हूं बेटा, 49 है, कितने का है ये, 49 है बेटा मेरा 7 का। 7 में अगर 57 में ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा मेरा 64, यानी 64। 64 मेरा कितने का होता है, 8 का होता है बेटा। 8 में 136 में ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा मेरा, तो बेटा ये हो जाएगा मेरा 144। आप कहोगे 144 कितने का होता है, तो हम कहें 144 बेटा मेरा 12 का होता है, 12 का होता है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट चलता हूं बेटा, ये मैंने कर लिया था अब तक। अगर बाद अभी मुझे ऐसे ना दे करके अब मेरा इनफाइनाइट की जो वैल्यू थी उसको हटा दिया, फिर मैं क्या करूंगा, जब इनफाइनाइट की वैल्यू को हटा देगा तो कुछ नहीं करना है, ये देखना है बस नंबर मेरे कितने लिखे हुए हैं। बेटा नंबर कितने लिखे हुए हैं, ये 5, ये 5, ये 5, कहने का मतलब 3 संख्या है मेरी। कितनी है बेटा, 3 संख्याएं हैं। तो जितने नंबर लिख रहा है उसको बेटा मैं क्या करूंगा, ऐसा का ऐसे लिख लूंगा 5। जितना लिख रहा है उतना का ऐसा कैसे लिख लूंगा। फिर मैं देखूंगा 3 नंबर है, तो ये क्या है मेरा अंडर रूट। बेटा अंडर रूट का मतलब होता है यहाँ अंदर 2, लेकिन हम लिखते नहीं इसके अंदर 2, तो बेटा ये 2 2, तो इसके अगर अंडर रूट है और 2 की बात है तो जितनी संख्या है उतनी ही बार 2 का आपस में गुणा कर लूंगा। बेटा 3 संख्या है तो 2 का 3 बार गुणा कर लूंगा, मैं 2 का 3 बार गुणा कर लूंगा। मैं क्या कहूंगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या मैं कह दो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मैं क्या करूंगा बेटा 5 की पावर 8 रख लूंगा, एक इसमें से माइनस करके ऊपर रख लूंगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। कब, जब मेरा इनफाइनाइट ना दिया हो तब। ऐसे में नेक्स्ट एक और करके देखता हूं, इसी को मैं इसमें इनफाइनाइट ना दिया हो, क्या करोगे, कितनी संख्या है मेरी 3। सपोज 3 ना होकर के इधर मेरा अगर 4 भी होता, अगर 4 होता तो आप क्या करते, वही करते बेटा 6 का 6 लिख लेना है। जितनी संख्या उतनी बार 2 का हमें गुणा करना है। 4 संख्या है तो 4 बार 2 का गुणा करें। 3 संख्या आती तो 3 का 2 बार गुणा किया। क्यों, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही 2 होता है ना। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मल्टीपल कर दो बेटा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बेटा यहाँ 16 लिख देना है, एक कम करके ऊपर लिख देना है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बट अभी क्या है, ये अभी 19 में लॉन्च हुआ है नया क्वेश्चन, इसे आप कैसे करोगे, कुछ नहीं करना मुझे। अब तक बेटा यहाँ कितना दिया था मुझे, तो यहाँ दिया था मेरा 2, बट अब कितना दिया है मुझे, अब दिया क्यू रूट। बेटा क्यू रूट दिया तो भी कोई बात नहीं है, मुझे क्या करना है, मेरा बेटा अंदर जो बड़ी संख्या थी इसकी तरह वो क्या थी, देखो यहां मैं 2 लिख सकता था,
2 लिख सकता था, बट क्या कि हम स्क्वायर में अंडर रूट में 2 लिखते नहीं है ना। अब क्या है मेरा, इधर ये है ना, ये। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसे मैं इधर ऊपर करने की कोशिश कर लेता हूं, यहां कर लेता हूं इसको। और मैं क्या करूंगा इसमें कि मेरे क्यू है, क्यू है, क्यू। तो अब क्या करो, पहले तो जो डिजिट है उसको लिख लो। कितना था बेटा, 2 था मेरा, मैंने 2 लिख लिया बेटा, मैं 2 लिख लूंगा। अब क्या करूंगा, इसकी पावर भी आ रही होगी कुछ ना कुछ, तो पावर के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, क्या था ये मेरा क्यू रूट था। क्या था ये मेरा क्यू रूट था। तो क्यू रूट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 यानी 1 2 3 4। बेटा 4 क्यों है, तो मैंने 4 का वो 4 बार गुणा कर लूंगा। मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 4 लिख सकता हूं ना इसको बेटा क्या लिख सकता हूं, यहां 3 की पावर 4। ठीक है, इसको मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। तो ठीक है बेटा, मैं 3 की पावर 4 लिखूंगा। तो 3 की पावर 4 होता कितना है, तो आप कहोगे बेटा गुणा कर लो, 3 3 3 3 3 का मैं करूंगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। तो कितना हो जाएगा बेटा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 81। वट करना क्या है इसमें, मुझे अब 1 कम नहीं करना है। 1 करेंगे कम तो ये गलत हो जाएगा मेरा। मैं क्या करूंगा बेटा, जो 3 की पावर 4 था इसको ही मैं ऊपर लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा कैसे, 3 के ऊपर एक बार 0 रख लूंगा, एक बार 3 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 2 और 3 के ऊपर 3 रख लूंगा। ठीक है, अब मैं इसको करने की कोशिश करूं, ऐड करूं तो कितना हो जाएगा बेटा, तो ऐड करूं, देखो जिसकी पावर 0 हो, कोई भी मेरा नंबर हो जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो बेटा 1 हो जाएगी। मैं क्या करूंगा इसको, यानी 2 की पावर 81 ऊपर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब 27। बेटा ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 40। तो 2 की पावर 40 अपॉन 81, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार ऐसा ही क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप। चलिए आगे, इसी टाइप का मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिख लिया, सेम इसी टाइप का ये है। हमें क्या करना है, पिछली बार हमें 4 संख्या दी थी, इस बार हमें कितनी संख्या दी है, तो बेटा इस बार दी है मुझे 3 संख्या दी है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि मेरा नंबर क्या था, 4 था, तो बेटा 4 तो मैं रख ही लेता हूं अपना। 4 के आगे फिर क्या करूंगा, स्क्वायर होता तो 2 को जितनी संख्या उतनी बार लिखता है, लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, 3 को उतनी बार लिख लूंगा। बेटा कितनी संख्या है, 1 2 3, तो मुझे 3 को 3 बार लिखना है। कहने का मतलब इसको मैं क्या कर दूं, 3 का क्यूब कर सकता हूं। तो बेटा या क्या कर सकता हूं, इसको कर सकता हूं 3 का क्यूब। ऊपर बेटा इसको लिखूंगा तो मैं 0 से स्टार्टिंग करता हूं, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस के 3 की पावर 2। बेटा 3 नंबर थे, मैं 3 लिख लिए। या मैं ये कह सकता हूं नीचे जो संख्या उससे 1 कम लिखते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग करते हैं हम। क्या करेंगे इसको, बेटा जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होगी, बिल्कुल होगी। तो 4 की पावर क्या हो जाएगी ये मेरी, यानी 1 प्लस का 3, 3 का 1 3 होगा, प्लस के 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो जाएगा। फिर मेरा नीचे कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब बेटा मेरा 27 होता है। ऐड कर दो, 3 और 1 4, 9 4 कितना हो जाएगा बेटा 13 यानी 13। 4 की पावर 13 अपॉन 27, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट टाइप की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन है बेटा मेरा कि 20 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी। अभाज्य संख्या वो मैं पहले बता चुका हूं। इससे पहले में एक वीडियो में सारी अभाज्य संख्या कैसे निकाली जाती है, कैसे कैसे आती है, क्या क्या होता है, वो सारे के सारे वीडियो देख लेना एक बार। 20 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो बेटा ये मेरा कोड वर्ड है, ये मेरा कोड है, ये मान के चलिए ये मेरा कोड है। कौन सा, 44 22 322 321। कैसे याद रखना है, 44 22 322 321। जैसे जीएफ का नंबर याद करते हैं ना, सेम वैसे इस नंबर को याद कर लेना। मान लीजिए मेरे जीएफ का नंबर है ये, मुझे याद है बेटा 1 से लेकर के 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, 4 अभाज्य संख्या होंगी। 10 से लेकर 20 के बीच 4 अभाज्य संख्या, 20 से 30 के बीच 2 अभाज्य संख्या। कहने का मतलब 30 से 40 2, 40 से 50 3, 50 से 60 2, 60 से 70 2, 70 से 80 3, 80 से 90 2, 90 से 100 एक संख्या। बेटा मैं क्या करूंगा कि 20 से 70 के बीच की क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जानते हो बेटा 20 से 70 की बात जब कर रहा है तो मुझे पता है कि 20 कहां है मेरा, ये रहा मेरा 20 से ऊपर। 20 से 70 की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यानी 70 तक ये रहा।
बेटा यहां तक की बात कर रहा है मेरा। तो 2 और 2 4 और 3 7 8 9 10 11, तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी मेरी? 11 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। मैं बेटा इस क्वेश्चन को देख लेता हूं। 30 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो आप जानते हो, आपको कोड याद है पहले से कितना? 44 22 322 321, 44 22 322 321। बस ये याद करना है आपको। 30 से 60 के बीच बेटा, 30 से 60 के बीच, 30 से ये रहा 60 तक बेटा ये रहा। हम कहे कितना है? 2 और 3 5, 5 और 2 7। कहने का मतलब बेटा कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगे मेरी? 7 अभाज्य संख्या होंगी। चलिए और कुछ कॉमन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट टाइप है, क्वेश्चन है अगला कि 475 प्लस के 425 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ये इतना इतना दिया है जो मुझे, जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बेटा मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि इस टाइप का कोई एक फॉर्मूला होता है जो आपने शायद पहले पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 4ab। होता है, बिल्कुल होता है। इसे मैं a मान लूंगा, इसे मैं b मान लूंगा, इसे मैं a मान लेता हूं और इसको मैं b मान लेता हूं। तो बेटा 4 ये भी मेरा a है, ये भी मेरा b है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab होता है मेरा। बेटा ये किसकी वैल्यू के बराबर होती है? तो ये वैल्यू बराबर होती है मेरी a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल के 4ab बिल्कुल पड़ा होगा। बेटा इसको मैं इधर ले गया, देखो बराबर को उधर ले गया, इसे इधर ले आया, बस इतना ही तो डिफरेंस है। तो इस जो पूरे की जो वैल्यू दी हुई है बेटा किसके बराबर दी हुई है? a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर दी हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, क्या करना है? मुझे 475 में से 400 अगर 25 घटाऊंगा तो बेटा कितना बचेगा मेरा? 50, और 50 का स्क्वायर करूंगा तो यही हो जाएगा मेरा 2500। कितना हो जाएगा मेरा? 2500। तो इतना ना करने की वजह से मेरा आगे भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। कहने का मतलब यह है कि जहां माइनस दिखे आप उसको माइनस कर दीजिए, यहां अगर प्लस दिखे आप उसको प्लस कर दीजिए। क्यों की संख्या है मेरी? माइनस दिखे माइनस कर दीजिए, प्लस दिखे प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा, ये है मेरा क्वेश्चन। मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में? ये हो जाएगा मेरा 11। ये बेटा क्या है मेरा? ये a है, ये भी मेरा a है, प्लस लग गया। ये मेरा देखो एक सी संख्या थी, इधर मेरा ये a है, ये b है, ये मेरा a है, ये बेटा मेरा क्या है? ये मेरा b है, ठीक है। और ये भी मेरा क्या है? a है, ये भी a है। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि a यानी a स्क्वायर, बेटा b यानी कि b स्क्वायर, बेटा ab प्लस के ab। मैं क्या कर सकता हूं? ab प्लस के ab। तो मैं अगर इसको ऐड करूं तो क्या हो जाएगा बेटा? ये वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। बेटा किसकी फॉर्म होती है? इसे अगर मैं बंद करूं पूरा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये हाई स्कूल में भी पढ़ के आए होंगे आप। तो ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करें? a क्या था मेरा? 11, b क्या था मेरा? b था बेटा मेरा 6, और मैं क्या करूंगा? इसका स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर कर दीजिए। और 11 और 6 कितना हो जाएगा मेरा? 17। कितना हो जाएगा बेटा? 17। और 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर आप जानते हो, 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है मेरा? 289 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। बेटा ये क्वेश्चन क्या है मेरा? ये क्वेश्चन है 785 गुणा 785। कहने का मतलब ये है कि 3 बार दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? ये मेरा क्यू हो गया। मैं इसको क्या कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं 785 का होल क्यू प्लस इसे क्या कर सकता हूं बेटा? इसे कर सकता हूं 215 का होल क्यू। आप जानते हो कि ए क्यू प्लस के बी क्यू की वैल्यू क्या होती है? तो बेटा ए क्यू प्लस के बी क्यू की वैल्यू होती है यार, मैं ये कहूं कि ए क्यू प्लस के बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इधर लिखे देता हूं, ए क्यू प्लस के बी क्यू। क्या करूंगा? तो ये करूंगा बेटा मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी और ए माइनस बी। बेटा प्लस के में क्या हो जाता है मेरा? माइनस हो जाता है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर मैं इसको इसमें खोलना चाहूं तो काफी टाइम लग जाएगा, खोलने मत बैठ जाना। केवल ये करना है कि मेरा अगर क्यू का फॉर्मूला है, क्यू का है बेटा या प्लस है, तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है।
बेटा दोनों संख्याओं को इसको जोड़ देना है। मैं इसी को थोड़ा सा ऊपर और बता देता हूं आपको, मैं आपको ऊपर बताया हूं। तो देखिए मैंने क्या लिखा था बेटा, ये 785 का होल क्यूब प्लस के 215 का होल क्यूब। मैं अब आगे करूंगा तो क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा बेटा ए क्यूब प्लस के बी क्यूब। मैं कर सकता हूं इसको ए क्यूब प्लस के बी क्यूब अपॉन, अपॉन क्या है मेरा बेटा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अभी मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें बताया था, मैं इसको अगर खोलूंगा बेटा तो ये क्या खुल जाएगा, तो ये खुल जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी और ए माइनस बी। कितना हो जाएगा बेटा, ए माइनस बी अपॉन, अपॉन हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। कितना हो जाएगा मेरा, माइनस के ए बी। बेटा ये मेरा यहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस नहीं होता, ए प्लस के बी होता है यहाँ पे मेरा। क्या करूंगा बेटा, इससे मैं इसको काट दूंगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा मेरा। ए प्लस बी, ए क्या था मेरा, ए बेटा मेरा 785 था, बी क्या था, बी बेटा मेरा 215 था। बेटा दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना करूंगा, 785 अपॉन क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी अपॉन नहीं, प्लस, प्लस हो जाएगा मेरा 215। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बेटा मेरा 1000, ये हो जाएगा बेटा मेरा 1000। बेटा इतना बड़ा महाभारत करने की जरूरत नहीं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इतना महाभारत नहीं करना है आपको, ना ये फॉर्मूला लिखना है, ना ये करना है मुझे, ना ये करना है, ये मुझे कुछ भी नहीं करना। आपसे मैंने पहले कहा था अगर आपको यहाँ प्लस मिले तो केवल दो संख्याओं को जोड़ दो, 785 को 215 को। बेटा ऐड करूंगा डायरेक्ट मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1000 हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन और एक तो कर लेते हैं। तो चलिए बेटा मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा ये रहा। मुझे पता है अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर मैंने क्वेश्चन और लिखा है। आप जानते हो कि मेरा प्लस है, क्यू की संख्या है, कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सिर्फ इतना ही करना है, प्लस है तो मुझे ऐड कर देना है। अगर यहाँ माइनस होता बेटा तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता, इसको माइनस कर देता, इसको घटा देता। बेटा 152 148 कितना होगा, आप कहोगे 300, यही मेरा आंसर है। ज्यादा भागम भाग नहीं करनी है बेटा, ये क्वेश्चन है, डरना नहीं है, मैंने पहले ही आपसे कहा है। तो प्लस मिले क्या करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, ऐड करना है। तो ऐड करिए, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरा 290 मेरा ये आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। आगे चलिए और करते हैं। तो चलिए मित्रों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इससे देखते हैं कैसे होगा। बेटा ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना लेंथी क्वेश्चन है कि बोर्ड छोटा पड़ेगा, इस वजह से मैंने इसको डेट 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 कर दिया है ना। तो बेटा अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आप देखिए इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो हम किस टाइप से इसको सोल्व करेंगे। पहले देख लेते कितने नंबर है मेरा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डेट डेट करते हुए मेरे कितने नंबर है, मेरे यहाँ बेटा 10 नंबर हैं। तो पहले मैं इसमें से क्या करूं, 222 222 222 222, सब में 222 है, 222 बेटा मैं कॉमन ले लूंगा। बेटा 222 मैंने कॉमन ले लिया। अब जब 222 कॉमन ले लिया तो बेटा अंदर बचेगा क्या, 1/11, ये बचेगा बेटा मेरा 2/11, ये बचेगा 3/11। डेट 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 कहने का मतलब ये 10/11। अच्छा ये 222 थे वो कितने थे, तो बेटा 222 222 222, बेटा टोटल 222 मेरे 10 222 थे, तो 222 जब 10 थे तो 10 ही तो 222 मैंने कॉमन लिया, मैं 10 का मल्टीपल कर दूंगा प्लस। अब बेटा मैं क्या करता हूं, नीचे जब मेरा सेम है तो ऊपर डायरेक्ट मैं जोड़ दूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 करते करते है 10 तक, और 10 तक की संख्याओं का योग क्या होता है ये मैंने तुम्हें बता दिया था एक पिछली वीडियो में कि लगातार संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला n प्लस के 1/2। तो n बेटा कितना होता है मेरा 10, n की वैल्यू 10 और ये कितना हो जाएगा मेरा 11। बेटा 2 से मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो 5, 11 का 5 में कर देता हूं तो मेरा 55, या मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूं, इसको कितना हो जाएगा मेरा 55/11। मेरा 11 से इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो मैं क्या करता हूं, इसका अगर इसमें मल्टीपल करूं तो ये हो जाएगा 222 में 0 ऐड हो जाएगा प्लस 5 और अगर मैं इसमें ऐड करूं तो मेरा हो जाएगा ये बेटा 2 2 2 5, कहने का मतलब 2225।
ऐसे मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं ऐसे ही करता हूं। तो मेरा कितना हो जाएगा बेटा 9 9 9, कितने 9 9 है, 6 9 9 है बेटा, 6 मैंने ले लिए 9 9 प्लस प्लस मेरा क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा बेटा 1/7, एक हाँ इधर बेटा बचेगा मेरा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। आप कहोगे इसमें से मैं डायरेक्ट नीचे कितना एलसीएम हो जाएगा मेरा 7, जब 7 है तो डायरेक्ट जोड़ना है, तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21, कहने को 21, 7 से बेटा काटूंगा इसको 3 बार, इसका मैं मल्टीपल करूं बेटा, करिए 6 नाम 54 की 4 कैरी 5, 6 नाम 54, 54 5 59 की 9 कैरी 5, 6 नाम 54 54 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 59। ये मेरा हो जाएगा इसका इसमें मल्टीपल। ये क्या है बेटा मेरा 3 मुझे ऐड करना है, तो 3 इसमें मैं ऐड कर दूंगा 5 9 9 7, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा मेरा मैं इसका अगर इसमें मल्टीपल करता हूं 3 और 1 4/3, 4 और 1 5/4, 5 और 1 6/5, डेट 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 ऐसे मैं इसमें कर लूंगा। n का वर्ग करूंगा तो बेटा n हो जाएगा प्लस के 1/n हो जाएगा। एक सीरीज होती है बेटा इसमें कटने की, 4 से 4 कट रहा होगा, 5 से 5 कट रहा होगा, कहने का मतलब ये है कि पहले वाली संख्या से ये वाली संख्या कट रही होगी, ऊपर की छूट रही होगी, तो बेटा यहाँ कोई संख्या ऐसी आती जा रही होंगी, इस संख्या से यहाँ से कोई ना कोई ये संख्या मेरी कट रही होगी, तो बेटा ऊपर क्या बचेगा n प्लस के 1/3 बचेगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे यही मैं ये भी मेरा सेम ऐसे क्वेश्चन है, मैं आपको इसको बता देता हूं। मैं अगर 3 का 2 में करता हूं, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा तो 5/3 गुणा 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा तो 7/5 गुणा 7 दूनी 14 में से अगर मेरा 5 जाता है तो 9/7, डेट 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 बेटा ऐसे इसका इसमें करेंगे, हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरा डायरेक्ट गुणा ही कर लेता हूं मैं। 2 का 9 में करता हूं, 2 नाम 18 की 8 हासिल 1, 2 नाम 18 1 19 की 9 कैरी 1, 2 नाम 18 1 19 माइनस 997/99। बेटा मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो ये मेरा 5 से 5, 7 से 7, वही श्रृंखला पहले की तरह बेटा, ऐसी ऐसी मेरी श्रृंखला कटती जा रही होगी और ये मेरा कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा बेटा, अगर मैं इसको माइनस करता हूं इसमें से तो कितना बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो मेरा 1 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 0 बचेगा बेटा, 9 उनमें से ये जाएगा तो कहने का मतलब 10 भाई नीचे कितना 3, बेटा यही मेरा आंसर हुआ। और एक बार आप इसको घटाने की कोशिश करें तो मेरे मित्रों, मैंने लमसम जितने कॉन्सेप्ट मेरे नंबर सिस्टम के मेन कॉन्सेप्ट से सारे के सारे कराने की कोशिश करी। अगर कोई और भी कॉन्सेप्ट अगर बचता है आपकी नजर में हो तो मुझे आप कमेंट में जवाब दीजिए, और बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, एक ही सीरीज